इंसाफ करने वाला को बता दो। माँ ने गलीज गालियां दी हैं, थप्पड़ मारे हैं। कि इनके हस्बैंड जो कबाड़ की दुकान का काम चला रहे हैं, कोई बंदा कुछ सामान सेल करने के लिए आता है और इनको बेच के चला जाता है। अब मुंह पे तो नहीं लिखा किसी के कि ये चोरी का सामान है, वो सामान खरीद लेते हैं, मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, पुलिस आ जाती है और पुलिस उनको थाने में ले जाती है। 7 दिन तक ना कोई FIR, ना कोई दरखास्त, और उन बुजुर्गों के ऊपर बेतहा जुल्म करते हैं और उनको मारते भी हैं, तशद्दुद भी करते हैं और पैसों की डिमांड भी करते हैं। अभी तक ये 14 से 15 लाख रुपया, यहाँ तक कि अपनी बड़ी बेटी का जो जहेज का सामान वो भी बेच के पुलिस वालों को दे दिया, लेकिन पुलिस वालों के पेट जो हैं वो नहीं भर सके। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया आपसे कि बेटे भी थाने में, आप भी थाने में और आपके हस्बैंड भी थाने में? पुलिस तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं हमारे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ी हुई है। कभी किसी केस में उठा के ले जाते हैं, कभी किसी केस में उठा के ले जाते हैं। मैं आज जिंदगी में पहली दफा थाने गई हूँ अपने बेटे के पीछे, कि कोई पीछे जाने वाला नहीं था। कम से कम 13 से 14 लाख रुपए मैं भर चुकी हूँ अभी तक। ये घर भी रेंट का है। 2 माह हो गए हम लोग रेंट नहीं दे सके, 2 माह से बिल नहीं दे सके। इंचार्ज है जो थाने के, वहाँ ने गलीज गालियाँ दी हैं, थप्पड़ मारे हैं, शोहर पे भी तशद्दुद किया, बेटे पे भी, मुझ पे भी, 2 और लड़के उन पे भी, और गंदी गलीज गालियाँ दी हैं। मुझे गंदी गालियाँ दी कि तुम्हारे कपड़े उतार के वहाँ पे तुम्हें मारेंगे जेल में। मैं कहा मेरी बेटियां घर में अकेली, मुझे फ़ोन कर लेने दो। तो कह रहा था तुम्हारी बेटियां भी इधर ले आएंगे और उनको निचवाएंगे। कोई है इंसाफ करने वाला को बता दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P4 पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, आज हम लाहौर में गुलशन रावी के एरिया में मौजूद हैं और हमारे साथ ये बहन यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी 5 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। जो इनके हस्बैंड है वो कबाड़ का काम करते हैं। आपको पता है जो घर का कबाड़ होता है उसकी दुकान की हुई है, किराए के घर में रहते हैं और बड़ी बेटी की कुछ दिन बाद शादी भी इन्होंने करनी थी। अब ये थोड़ा सा वाकया ऐसे होता है कि इनके हस्बैंड जो कबाड़ की दुकान का काम चला रहे हैं, उनके पास कोई बंदा कुछ सामान सेल करने के लिए आता है और इनको बेच के चला जाता है। ये अब मुंह पे तो नहीं लिखा किसी के कि ये चोरी का सामान है, वो सामान खरीद लेते हैं, मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, वो सामान खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस उनको थाने में ले जाती है। 7 दिन तक ना कोई FIR, ना कोई दरखास्त, और उन बुजुर्गों के ऊपर बेतहा, इन्हीं का कहना है कि वो जुल्म करते हैं और उनको मारते भी हैं, तशद्दुद भी करते हैं और पैसों की डिमांड भी करते हैं। अभी तक ये 14 से 15 लाख रुपया, यहाँ तक कि अपनी बड़ी बेटी का जो जहेज का सामान वो भी बेच के पुलिस वालों को दे दिया, लेकिन पुलिस वालों के पेट जो हैं वो नहीं भर सके। पुलिस अभी भी आती है, अभी भी तंग करती है। अभी भी इनका जो छोटा बेटा है वो अभी भी थाने में है और इनके हस्बैंड जो है अपने बेटे को लेने के लिए जाते हैं तो उनको भी बिठा लिया जाता है। यहाँ तक कि जब ये जाती हैं तो इनको भी बिठा लिया जाता है। इनका कसूर क्या है? IG पंजाब साहब, वर्दियाँ चेंज हो गई लेकिन वही खाल जो है वो भेड़िए ने पहनी हुई है। आए बहन की तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे ये बताएं शुरू से कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया आपसे कि बेटे भी थाने में, आप भी थाने में और आपके हस्बैंड भी थाने में? भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, पता नहीं क्या है। मेरे शोहर कबाड़ का काम करते हैं, हमारा रेंट का घर है, रेंट की दुकान है। किसी से पैसे लेके वो जो है ना स्क्रैप का काम करते हैं, लेकिन पुलिस तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं हमारे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ी हुई है। कभी किसी केस में उठा के ले जाते हैं, कभी किसी केस में उठा के ले जाते हैं, कभी वो डिफेंस में, कभी सब्जाजार, कभी सांदा, कभी गुलशन रावी, कभी शदरा तक, वहाँ तक जो है ना मैं उनके पीछे गई हूँ। कभी कितने पैसे दे के, कभी कितने, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी का जहेज तक जो है ना वो बेच के उनको दे दिया है। लेकिन आज फिर वो मेरे बेटे को उठा के ले गए, मैं उसके पीछे गई हूँ। तो मुझे वहाँ पे जो है इंचार्ज है जो थाने के, वहाँ ने गलीज गालियाँ दी हैं, थप्पड़ मारे हैं। मेरे शोहर गए हैं, उनको भी बिठा लिया, उन्हें भी मारा है।
दो बच्चे और गए थे, एक मेरी नंद का बेटा और एक हमारी शॉप पे काम करता है, वर्कर है, वो गया, उन्हें भी बिठा लिया, उन्हें भी मारा है। मुझे आपको वहाँ कोई कांस्टेबल लड़की थी जिसने मारा है? नहीं, वही जो इंचार्ज है थाने के, वो कहते तुम लोगों ने आके यहाँ पे बाहर शोर क्यों मचाया हुआ है। मैंने सिर्फ इतना बोला उन लोगों के, मेरे बच्चे का कसूर क्या है, हमें ये तो बताओ। कुछ नहीं रहा, मेरे घर का हर चीज़ बिक गई है, कुछ नहीं रहा हमारे पास जो बेच के उनको अब दे दें। अभी 2 माह पहले इधर हिसाना थाना में हम लोगों ने पैसे दिए हैं, पैसे भर के इसी केस में वापस लेके आए हैं, जिस केस में फिर दोबारा उन्होंने पकड़ लिया। वो बाइक जो है वो चोरी की थी, हमें नहीं पता था, लेकिन वो लड़का लेके आया, अपने बहनोई की बाइक लेके आया, बमा ID कार्ड और कॉपी, वो मेरे बेटे को सेल कर गया। मेरे बेटे ने बाइक रखी है सेल करने के लिए, तो लेकिन वो जो पुलिस वाले की किसी की गाड़ी थी, बाइक थी, वो पुलिस वाला लेके गया, डाले में डाल के, बाइकें और भी पड़ी हुई थी, वो वाली बाइक भी ले गया। वो केस जो है ना वहाँ से खलासी करवा के लेके आए हैं, पैसे दिए तो छोड़ दिया, लेकिन आज फिर उसी केस में ले गए हैं। और आज मेरे शौहर, 2 लड़के और मेरा बेटा, यहाँ तक कि मुझे भी उन्होंने वहाँ पे 4 घंटे बिठाए रखा है। अभी मैंने बोला उनको कि मेरी बेटियाँ घर में होंगी, टेंशन में होगी, उनके पास कोई भी नहीं है, मुझे घर जाने दो। तो अभी उन्होंने मुझे घर आने दिया है। IG पंजाब साहब, ये क्या हो रहा है? रियासत के खिलाफ जा रही है। थानेदार को पैसे देते रहो, कुछ देते तो कहाँ से कमाएं? गरीब आदमी कहाँ से कमाए? अपनी बेटी का जहेज तक बेच के पैसे दे दिए, अभी भी नहीं दिल भरा। अभी अच्छा मुझे ये बताएं, घर भी आते हैं वो? घर एक दफ़ा पुलिस आई थी, वो कह रहे थे कि अपने शोहर को बाहर निकालो। मैं क्या, वो घर पे नहीं होते तो मैं बाहर नहीं आती, वो बल्कि बाहर आते। मैं आज जिंदगी में पहली दफ़ा थाने गई हूँ अपने बेटे के पीछे, कि कोई पीछे जाने वाला नहीं था, मेरे शोहर का नंबर नहीं मिल रहा था। ये घर भी रेंट का है, 2 माह हो गए हम लोग रेंट नहीं दे सके, 2 माह से बिल नहीं दे सके, क्योंकि 1 माह पहले हम लोगों से केस से जान छुड़वाने के लिए पैसे भरे, अभी फिर जो है ना वो ले गया उठा के उसी चीज़ में। कितने पैसे दे चुकी हैं अभी तक इनको? भाई मैं अब क्या बोलूँ, कितने, कम से कम 13 से 14 लाख रुपए मैं भर चुकी हूँ अभी तक। कुछ भी नहीं बचा मेरे घर में। अभी और डिमांड करते पैसों की? अभी ये पता नहीं, उन्होंने FIR की है मेरे खिलाफ, भी कह रहे थे कि वो जो इंचार्ज है साना थाना का, जो पुलिस गालियाँ दे रहा था। किस चीज़ की FIR वो आपके खिलाफ देना चाहता है? वो कह रहे थे इस औरत ने आके जो है ना वो पुलिस थाने में जो है ना हंगामा राई की है, इसके खिलाफ केस करो। आप दहशतगर्द हैं? मुझे गंदी गालियाँ दी कि तुम्हारे कपड़े उतार के वहाँ पे तुम्हें मारेंगे जेल में। लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, वो लेके जाए इसको। हाज़रीन, एक माँ अपने बच्चे को लेने जाती है थाने में और उसके साथ ऐसा रवैया। थाने का जरा नाम बता देंगी आप? ये सांदा थाना है इधर। वो इंचार्ज का नाम पता हो आपको? मुझे नहीं पता, सिविल वर्दी में वो बैठा था, उसने मेरे शौहर पे भी तशद्दुद किया, बेटे पे भी, मुझ पे भी, 2 और लड़के उन पे भी, और गंदी गलीज गालियाँ दी हैं। अभी पैसों की कोई डिमांड की उन्होंने आपसे? अभी कुछ नहीं, अभी वो FIR लिख रहे थे, कह रहे थे कौन कौन सी और चीज़ें डालनी है, मेरे सामने वो वहाँ पे FIR लिख रहे थे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि इन पे और क्या क्या डालना है। वो मेरे शोहर के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और 207 है, शायद उनको छोड़ दें या नहीं छोड़े उसका नहीं मुझे पता, और मेरे बेटे के खिलाफ भी। नाज़रीन किराम, पुलिस जो है वो तो मुहाफ़िज़ होती है, ये मैंने सुना था, लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूँ कि पुलिस वाले ही जो मुहाफ़िज़ हैं, अब मुहाफ़िज़ तो रहे नहीं और गरीब लोगों को लूटते जा रहे हैं। IG पंजाब साहब, लाहौर का गुलशन रावी का एरिया है और सांदे थाने का इंचार्ज है, वो गलीज़ गालियाँ और धमकियाँ भी देता है, और यहाँ तक नहीं कि घर तक भी आता है, और पैसे ना दो तो घर तक आके भी धमकियाँ दे के जाते हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। लोगों को लूटने के लिए ये वर्दी नहीं आपको मिली, आपको इनकी हिफाजत करने के लिए मिली है। और आप एक माँ को थाने में, जो माँ जाती है अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए, उसको छुड़वाने के लिए जाती है, तो आप उसको उल्टा गलीज़ गालियाँ देते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, आप थानों में जाते हैं और थानों में जाके आप कैमरे के साथ उनको देख तो लेते हैं, लेकिन ये जो होता है गरीबों के साथ, ये भी ज़रा देखें, इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए। एक माँ जो कि थाने में अपने बच्चे का पता करने जाती है और उसको 4 घंटे बैठा के, ना कोई लेडी कांस्टेबल पास
और गलीज गालियां दी जाती हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि आपको तशद्दुद किया जाएगा बिना कपड़ों के। बच्चों के बारे में वो कह रहा था मैं कहा मेरी बेटियां घर में अकेली, मुझे फ़ोन कर लेने दो। तो कह रहा था तुम्हारी बेटियां भी इधर ले आएंगे और उनको नचवाएंगे। कोई है इंसाफ करने वाला तो बता दो। अभी तक के बेटी का जहेज़ बेच के भी 14-15 लाख रुपए उनको दे चुके हैं, लेकिन वो घरों तक आ जाते हैं और माँ के साथ साथ बच्चियों को भी गलीज़ गालियाँ और यहाँ तक कहते हैं कि अगर मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे अगर आपकी बेटियाँ नहीं हैं तो आप ये सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या ये रियासत ऐसे कर सकती है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस फैमिली के लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत परेशान है। ये कैमरे के आगे कोई माँ नहीं आती, कोई भी नहीं आता, कोई भी अपनी इज्जत लेके कैमरे के सामने ऐसी बातें नहीं करता। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक जा सके, उन आला काम तक जा सके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके नीचे, उनकी कान के नीचे ये काम हो रहा है और ऐसे माँ बेटियों को जलील किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, अपना ख्याल रखें। P4 पाकिस्तान के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।